इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। वीर यानी 24 तीर्थंकर भगवान। कल वो बात रह गई बताते बताते डॉक्टर साहब, मात्र अंकों से लिखा हुआ। उन अंकों के हिसाब से अगर वीर का अर्थ हम निकाले तो वह 24 तीर्थंकर होता है। क्योंकि क ख ग घ ङ छ छ ज 12 खड़ी पढ़े हो? नहीं पढ़े? याद करके आना कल थोड़ा सा। तो उनको अंकों के संकेतों से बताया गया है और इन गणित के हिसाब से वीप का 4 नंबर आता है और र का 2 नंबर आता है। य र ल व श स स ह जो क्रम है उसके पहले 8 9 8 4 ऐसे समूह बनाए हैं, उसका टेबल है। उसके अनुसार से वी की संख्या 4 रहती है और र की संख्या 2 आती है। फिर कक्का के महाराज जी ये तो 42 बन गए, 24 कैसे? वी पहले आया तो 4 हुआ और र बाद में है तो 2 हो गया, ये तो 42 हो गए, 24 कैसे? ऐसा सिद्धांत है वह आगम ग्रंथों में और सभी व्याकरणों में। अंका नाम वामना गति, अंका नाम वामना गति यानी अंकों की संख्या उल्टी होती है। आपने कभी संस्कृत में 36 या अष्टोत्तर सहस्त्र पढ़ा क्या? 1008 नहीं कहा जाता अंकों में, 8 और 1000, 8 और 108, 6 और 30, ऐसे ही 2 और फिर 4, यानी वे 24 तीर्थंकर वीर का प्रतीक 24 तीर्थंकर हो गए। चाहे तीर्थंकरों ने मद को जीता इसलिए 24 कह दो, या अंकों से समझ लो, या वह जो उस अरहत अवस्था को अरहंत परमेष्ठी बने हैं उन सभी को वीर में ग्रहण किया। वी यानी विशिष्ट, ई यानी लक्ष्मी और र यानी लाती बुलाता है। जो जिसने अपने भीतर विशिष्ट लक्ष्मी कौन सी? ये कोई लक्ष्मी नहीं, अंतरंग और बहिरंग वही लक्ष्मी बता रहा था। जिस रत्नों के टुकड़ों के पीछे लड़ाई हो रही है, घरों में युद्ध हो रहे हैं, इतने से भूमि के टुकड़ों के पीछे युद्ध हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों योजनों में फैला हुआ वो समोसरण और वे नवनिधि 14 रत्न धूल खाते पड़े हैं तीर्थंकर के यहाँ। ऐसे उन विशिष्ट लक्ष्मी को यानी अंतरंग केवल ज्ञान की अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी और बहिरंग में समोषण, सिंहासन, पुष्पवृष्टि, ये सब कुछ बहिरंग लक्ष्मी रूप है। और उसको राती ददाती यानी देने वाला, प्राप्त करने वाला वही वीर है। 24 तीर्थंकर हो गए, वह महावीर भगवान हो गए। पुनः जितने अरहंत है उन सबको वीर के अंतर्गत ग्रहण कर लिया। ये होती है काव्य शैली हमारे आचार्यों की। एक शब्दों से अनेक अर्थ उन्होंने उद्घाटित कर लिए। सामान्य व्यक्ति माँ आप भी पढ़ते तो वीर का क्या अर्थ निकालते? महावीर को नमस्कार किया बस। मात्र महावीर नहीं, जितने वीर हुए, क्योंकि मार मद आप हम, मद को उन्होंने जीत लिया इसलिए वीर हो गए। सभी को 718 भाषाओं में जो कहने वाले हैं, कह कुछ नहीं रहे हैं पर सुनाई सबको दे रहा है। क्या गजब है डॉक्टर साहब, कुछ कोई कह नहीं रहा है पर फिर भी सबको सब कुछ सुनाई दे रहा है। आज का कितना भी तुम्हारा वैज्ञानिक विज्ञान विकसित हुआ हो, ये आजकल पार्लियामेंट में चलते हैं ना, आजकल पार्लियामेंट में मशीन चलती, वही कह रहा हूं, वही पार्लियामेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट की रचना भी वैसी ही की गई है जैसे समोषण की रचना होती है।
बिल्कुल वैसी ही सूर्य व्यवस्था है। यहाँ तो मशीन बनानी पड़ी पौद्गलिक उनको कि कान में लगा लो, तुम्हारी अपनी भाषा में तुम्हें सुनाई देगा। वहां कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं है, पर उतने योजनों तक वह दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही। सोचो क्या अतिशय है। यहाँ माइक लगाने पे भी लोगों को सुनाई नहीं देता है। क्या कह रहा है? वहां कोई माइक नहीं, कोई भाषा ट्रांसलेट करने वाली मशीन नहीं है, पर ये भगवान के केवल ज्ञान का और समोषण का अतिशय है कि वहां पहुंचते ही बिना कहे मुझे तो बोलना पड़ रहा है, उनको तो बोलना भी नहीं पड़ता। यही साइंटिफिक अप्रोच नहीं, यही जैनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइंस है डॉक्टर साहब। यही धर्म में विज्ञान कह दो या वैज्ञानिक धर्म कह दो, बात एक ही है। यही तो धर्म समझना है आज की युवा पीढ़ी को। बहुत इतराता है वर्तमान का विज्ञान कि इतना विकास कर लिया, इतना विकास कर लिया, कुछ नहीं किया। ये सब कुछ हमारे पुराने तीर्थंकरों के काल से चला आ रहा है। तुमने नया कुछ भी नहीं किया, क्योंकि नया कुछ होता ही नहीं है। नैवा सतो जन्म सतो न नाशो पुद्गलतम भावतोस्ति। इसी को क्रांत कुमार ने कह दिया, फिजिक्स है। एनर्जी कैन neither be created not be destroyed, it can be converted from one form to another form। थोड़ा बहुत क्रांत जी हम भी पढ़े लिखे हैं। बस मात्र पर्याय बदलती है, यही सिद्धांत हमारे आगम का है। मात्र तुमने चुरा लिया है और अहंकार में कह रहे हो हमने बनाया है। सिद्धांत तब दूर होगा जब विज्ञान समझ में आएगा धर्म के परिप्रेक्ष्य में। यह है विज्ञान, यह है धर्म। नाश नहीं होता, ना जन्म होता है। कितने तुम कह लो हम विमान उड़ा रहे, यान उड़ा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, कुछ सत्य नहीं है। सत्य एक है, धर्म अन्य कुछ नहीं। MC² डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत हम कह रहे, आप जैसे नहीं भले ही क्रांत सा, पर अंगूठा छाप भी नहीं है। इज इक्वल टू चाहे MC²। जितने भी सूत्र है डॉक्टर स्वदेशी सर्ववागीशम, ये सर्ववागीशम चल रहा है। चाहे तुम्हारा गणित हो, विज्ञान हो, जो जो तुम्हें सूत्र निकालने हैं इससे निकाला जा सकता है, पर निकालने की कला आनी चाहिए। हमें कुछ नहीं आता डॉक्टर साहब, हमें तो हिंदी तक बोलना नहीं आता। हाँ, वर्गणा होती ही ऐसी है कि निमित्त मिलते ही सब सीख जाता है। मैं वही कह रहा हूँ प्रमोद भाई, पिछले चतुर्मास में भी कुछ लोग जुड़े थे, उन्होंने तो बेचारे डॉक्टर साहब 4 महीने अपन तो मौन ही रहते थे, तब भी कुछ नहीं बनता था, अब भी कुछ नहीं बनता। वो गुरु की बस कृपा है, वो बस वहाँ से आशीर्वाद देते और जैसे ही आशीर्वाद देते मैं यहाँ चालू हो जाता हूँ। मेरा तो कुछ है ही नहीं। कला आनी चाहिए। माँ दूध में मक्खन होता है, दूध में घी होता है, पर समझदार माँ ही उस दूध से घी मक्खन निकाल सकती है। हर माँ दूध से नहीं निकालना जानती। ये तीर्थंकर ने दिया हुआ सिंहिनी का दूध आते आते भले ही थोड़ा सा पानी मिल गया है, पर है तो दूध ही। जो समझदार माँ होती है, माँ मक्खन निकालते हो आप लोग? बोलो ना, नहीं निकालते? उस दही से मत्ते मक्खन निकालते हो, कभी पानी के छींटे भी डालते हैं, पर माँ हर समय में एक से ही छींटे देते हो क्या? कितनी ज्ञानी माँ है, कितनी ज्ञानी माँ है, कितना ज्ञान टपक रहा है, पर सब टपक गया है। इतनी समझदार माँ है, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी और ठंड के दिनों में कितनी ज्ञानी माँ है। उस छाछ से दही से मक्खन निकालने की तो कला जानती है कि जैसा मौसम है उससे विपरीत पानी डाल दो तो मक्खन निकलता है। ये जिनवाणी के छींटे अपने भीतर लगा लो, भीतर तत्वों का मक्खन अपने आप निकल आएगा, पर निकालने की कला भी होनी चाहिए।
नहीं तो ठंडी में ठंडा पानी डाल दो, मक्खन क्या, कुछ ही नहीं निकलेगा। इसलिए समय भी समझना है और उस तत्वों के मक्खन को निकालने की कला भी हमें सीखनी है। कौन सा, घर का मक्खन नहीं चाहिए, वो अभक्ष होता है, खाना नहीं मक्खन। तत्वों का मक्खन ऐसे ही निकलता रहे तो मक्खन से सिद्धालय में जाके हम घी भी जाके बन जम जाए तो हमारा ये चातुर्मास सार्थक हो जाए। वीरम, ऐसे वीर को जिन्होंने सर्ववागीश यानी हितोपदेशी और मदमारहम यानी मद को जीतने से जो वीतरागी बने हैं, ऐसे वीर को प्रणमामि, ऐसे वीर को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसे वीर को नमस्कार करता हूं जो 3 लक्षणों से युक्त है। ये सर्ववागीशम विशेषण पे चर्चा चल रही थी। चाहे डॉक्टर साहब वर्तमान का विज्ञान हो, चाहे गणित हो, कोई भी वर्तमान का ऐसा विषय नहीं है जो हमारे आगम से निकला नहीं है, उसी से सब निकला है, पर हर कोई निकाल नहीं सकता। जो तीर्थंकर ने हमें सभी भाषाओं में सभी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, हमें जितनी जैसी शक्ति है उतना ही तो कर लो। माँ उस दिन वो बीच वाले मंदिर में बताया था, याद है क्या, किसी ने सुना हो, जब पानी आता है नल में, आता है आप लोगों के घर में, नल में पानी आता है तो इतनी समझदार माता है कि घर में जितने बर्तन हैं सब भर लेती है, पर बहुत दिनों बाद भी पानी आने वाला हो तो भी कम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि छोटी कटोरी भी भर के रखते, पता नहीं हाथ ही धोने काम आ जाए। हाँ, कल वो भैया हुआ तुम्हारा जी, नल का तो पानी ठीक है, बरसात हो रही है, हमने तो घर की जितनी बाल्टियां जितने बर्तन है सब पानी से भर दिए। जब पानी भरने के लिए बर्तन छोटा भी चल जाता है, ऐसे जिनवाणी भरने के लिए अपना छोटा भी बर्तन है, वो जितना बर्तन है उतना ही भर लो, कम से कम पाप ही धोने काम आ जाएगा, वो तो हाथ ही धोने काम आ जाएगा। ये कटोरी भर भी अगर हमने पुण्य और कटोरी भर भी जिनवाणी हमने इकट्ठी कर ली तो काबू कम से कम अपना पाप ही धोने काम आ जाए। पंचम काल से जाते जाते छठे काल से ही बच गए, इतना भी हमने कटोरे में पानी और पुण्य भर लिया, जिनवाणी भर ली, तो हमारा ये जिनवाणी सुनना, हमारा पंचम काल में मनुष्य बनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए समझना है, महामोह शांत, ये मोह को शांत करने के लिए, किसके लिए? मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, अशांति के लिए नहीं, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। मेरे भीतर जो ये महामोह बैठा है, मात्र मोह नहीं का, महामोहातंक पढ़ा महावीराष्टक, महामोहातंक प्रशमन कराकस्मिक अभिषक निरापेक्षो बंधु विकृति भरता। कितने डॉक्टर साहब गजब के शब्द चुन के लिखे हैं। भिषक यानी डॉक्टर, वैद्य। तीर्थंकर को, भगवान को क्या कह रहे हैं? तुम डॉक्टर हो, तुम वैद्य हो। क्यों? किसी को ठीक करने वाले नहीं, किसी एक एक को ठीक नहीं कर सकते। आपने महामोहांतंक, जो ये आतंक फैला है वर्तमान में मोह का, उस आतंक को जीतकर बिना राग बिना द्वेष के सबके लिए जो देशना दे रहे हो, सबके लिए जो दवाई बांट रहे हो, वह कार्यकारी है। आकस्मिक भिषक, आकस्मिक है, कोई कारण नहीं है, अकारण आप वैद्य हो। कोई कारण, कोई प्रयोजन कुछ मिले इस लोभ में नहीं, कोई कारण नहीं। सहज रूप से आप मार्गदर्शन कर रहे हो, सहज रूप से दवाई बांट रहे हो, इसलिए आप इसलिए डॉक्टर हो। कैसी दवाई? इनके डॉक्टर, ये डॉक्टर, वे भी बैठे डॉक्टर, वो चाहे एलोपैथिक हो, तुम्हारी कौन सी होम्योपैथिक हो, कोई भी दवाई उनके पास नहीं है। उनके पास तो एक ही दवाई है जो सभी दवाइयों का इलाज है। जन्म, जरा और मृत्यु को मिटाने वाली एक ही दवाई उनके पास है। इसलिए उपचार कराने पहुंचे हैं। मैं नमस्कार को कर रहा हूं, आखिर है कौन कक्का बनिया?
तो आप तो वही, आचार्य महाराज भी तो कुल तो वही था, मैं नमस्कार तो कर रहा हूं भगवान, पर फ्री का हम वहां फ्री का कुछ नहीं करते, बदले में कुछ तो कुछ चाहिए ही। गुरु के पास भी गए तो इतनी दूर से हाथ तक नहीं उठा रहे, आशीर्वाद ही दे दो। हम भी पहुंचे हैं वीर भगवान तुम्हारे पास, तो फ्री में तो काम राजू भाई कैसे करेंगे? तोल मोल के भाव है, सब में हम तोलते। हमने नमस्कार किया, हमने माथा टेका, हमने अपनी श्रद्धा दी, तो आपको भी कुछ ना कुछ देना होगा। मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। महामोह शांते मुक्तता आपते, मेरा मोह शांत हो जाए, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार करने आया हूं। क्योंकि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं खाली हाथ ना आता हूं ना खाली हाथ जाता हूं। खाली हाथ आका हूं तो चढ़ा के जाता हूं, और जाते हुए कुछ ना कुछ आशीष वरदान लेके ही जाता हूं। महामोह शांति, मोह को, महामोह जिसने ये राग द्वेष मद सब कुछ बनाने का करता धरता, सबका उसका भी कोई मुखिया है। भले ही वर्तमान में पंत प्रधान है, सबका मुखिया, पर उसके ऊपर भी किसी की चलती है ना, इसके ऊपर भी किसी की चलती है। राष्ट्रपति आदेश कर दिया तो सब, ऐसे ही मुखिया भले ही मद को कहा, राग द्वेष को कहा, पर उससे भी बड़ा कोई राष्ट्रपति है तो महामोह है, और उसकी तो सत्ता चल रही है सबके दिलों में, सबके हृदय में, सबके आत्मा पे। उस मोह ने तो अपना राज्य बना के रखा है। वो शांत हो जाए, कुछ नहीं चाहिए संसार की कोई बाहर की लक्ष्मी, बाहर का कोई कारण, बाहर का कोई साधन मुझे नहीं चाहिए। अगर कुछ इच्छा तुम्हारे चरणों में प्रभु है कुछ प्राप्त करने की, तो मेरा मोह शांत हो जाए। मैं शांत नहीं तो कह दो महाराज मैं ही शांत, तुम तो हो गई पर्याय को समाप्त होने के बाद। मोह शांत हो जाए, और जैसे ही मोह शांत हो जाएगा मुक्ति तो मिल ही जाएगी। क्योंकि मोह होगा 12वें गुण स्थान में नाश, और फिर जिसने मोह को जीत लिया, चाहे वह एक पूर्व कोटि तक क्यों ना संसार में अरहंत बन के रहे, पर उसका रिजर्वेशन दाऊ कल का हो गया। रिजर्वेशन कक्का, रिजर्वेशन पर अच्छा नहीं कर रहे आप लोग, पर अच्छा भी कर रहे, गुरु के पास जा रहे, कोई बात नहीं। रिजर्वेशन पक्का, जिसने मोह को जीत लिया उसका सीधा लेकर रिजर्वेशन पक्का हो गया है। इसलिए पहले पक्का रिजर्वेशन करो और फिर मुक्ति को भी पहुंचा दो। ऐसी प्रार्थना उस वीर प्रभु के चरणों में कर रहे हैं। अभी तो मंगलाचरण पूर्ण कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कई दिन में हो जाएगा, 3 दिन से पढ़ रहे एक श्लोक को। हाँ, अभी तो इसीलिए तो कह रहे 4 महीने हैं, हम इनको एक मंगलाचरण में ही डॉक्टर साहब इतना आनंद आ रहा है, तो फिर मंगल ही प्रारंभ ही इतना आनंदमय है, तो फिर तो आगे आनंद ही आनंद है। क्योंकि जिसकी शुरुआत ही अच्छी होती है उसका अंत भी अच्छा ही होता है। इसलिए हमने जो ये मंगलाचरण करते हैं, वीर भगवान को, 24 भगवान को, सभी अरहंत सिद्धों को जो नमस्कार किया है, वो हमारे कार्य को निर्विघ्न संपन्न करा दे। वही देव शास्त्र गुरु सबके चरणों में प्रार्थना है। यही तो मंगलाचरण, यही तो पापों का गलाएगा, यही तो पुण्य को दिलाने वाला है, यही निर्विघ्नता को देने वाला है। यही हमारा शिष्टाचार है कि हमने सबसे पहले प्रभु का स्मरण कर दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।